दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 4500 साल पहले मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा अजूबा तामीर हुआ जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की, जो न सिर्फ एक मौजिज़ा है बल्कि इंसान की जहानत और ताकत का शानदार मुजाहरा भी। तो आइए इस हैरत अंगेज कहानी को जानते हैं, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज अब कुछ ऐसे राज जानेंगे जो शायद अपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज से 4500 साल पहले मिस्र में एक ऐसी हैरान कुन तामीर हुई जिसने तारीख को बदल दिया। ये था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसकी लंबाई 146.6 मीटर है और ये 4000 साल तक इंसानों की बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत रही। जरा सोचे, इसको बनाने के लिए लाखों टन भारी पत्थर इस्तेमाल किए गए और इसका वजन तकरीबन 60 लाख टन्स है। लेकिन सवाल ये है, ये हैरत अंगेज तामीर बनी कैसे? इस वक्त ना जदीद मशीनें थीं, ना कोई टेक्नोलॉजी, यहां तक कि तब वहेल भी इजाद नहीं हुई थी। फिर आखिर ऐसा किया था जो इस हैरान कुन तामीर को मुमकिन बना सका। तारीख हमें बताती है कि ये अजीम अलशान अहराम 2560 BC में फेरो कुफू के हुक्म पर बनाया गया था। इजिप्ट के बादशाहों को फेरो कहा जाता था। मिस्रियों ने बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए दरियाए नील की एक शाख का इस्तेमाल किया जो आज नापैद हो चुकी है। तहकीक के मुताबिक ये शाख तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी और 700 मीटर चौड़ी थी। ये दरिया इस वक्त अहराम के करीब मौजूद था और इसकी बदौलत मजदूरों ने कश्तियों के जरिए भारी पत्थर के ब्लॉक्स को आसानी से मुंतकिल किया। जदीद तहकीक बताती है कि रेडार, सैटेलाइट और जियोफिजिकल सर्वे की मदद से ये जेर जमीन गुजरगाह दरियाफ्त की गई। तसव्वुर करें, उन कश्तियों ने सहरा में इतने भारी मवाद की नकल और हमल में कितनी आसानी पैदा की होगी। अमेजिंग फैक्ट सेक्शन 1, दफन की जगह। अहराम का सबसे बड़ा मकसद फेरो कुफू की तदफीन की जगह था। मिस्री लोग बाद की जिंदगी पर यकीन रखते थे। उनके ख्याल में फिरौन के लिए एक अजीम आरामगाह जरूरी थी ताकि वो अगले जहान में महफूज सफर कर सके। 2, ताकत और दौलत का मुजाहरा। इतने बड़े ढांचे की तामीर फेरो की ताकत और दौलत को जाहिर करती थी। सोचे, ये तामीर उनकी वसाइल, मेहनत और इत्तेहाद की एक शानदार मिसाल थी। उन बड़े पत्थरों को काटने और रखने में दुरुस्तगी अहराम की तामीर के काबिल जिक्र पहलुओं में से एक है। पत्थरों को बड़ी दुरुस्तगी के साथ एक दूसरे के साथ फुट होने के लिए एहतियात से काटा गया था। अक्सर उनके दरमियान बहुत कम जगह होती थी। ये सेहत से मुताल्लिक इंजीनियरिंग उन वजूहात में से एक है जिसकी वजह से अहराम हजारों सालों से खड़े हैं। पत्थरों को मुमकिना तौर पर सिलीजस, रैंप और मुमकिना तौर पर लीवर्स और काउंटरवीट के इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए मुंतकिल किया गया। तान बड़े पत्थरों को काटने और रखने में दुरुस्तगी अहराम की तामीर के काबिल जिक्र पहलुओं में से एक है। दुरुस्तगी के साथ एक दूसरे के साथ फुट होने के लिए एहतियात से काटा गया था। अक्सर उनके दरमियान बहुत कम जगह होती थी। ये सेहत से मुताल्लिक इंजीनियरिंग उन वजूहात में से एक है जिसकी दुरुस्त तरीके अब भी मौरखीन और आसार कदीमा के माहिरीन के दरमियान बहस का मौजू है। लेकिन ये वाज़ेह है कि कदीम मिस्रियों के पास उन अजीम पत्थरों को हरकत देने और रखने के लिए जदीद तरीन तकनीकें थी जो आज हम देखते हैं। दुरुस्त तरीके अब भी मौरखीन और आसार कदीमा के माहिरीन के दरमियान बहस का मौजू है। लेकिन ये वाज़ेह है कि कदीम मिस्रियों के पास उन अजीम पत्थरों को हरकत देने और रखने के लिए जदीद तरीन तकनीकें थी जो आज हम देखते हैं। ये थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की नाकाबिले यकीन कहानी। क्या अब भी इस दौर की जहानत और मेहनत से हैरान है? तो नीचे कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें।